तो आइए बच्चों, आज संस्कृत के अनुवाद के अंतर्गत आपको कृत प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा, वर्ग 10 के लिए ये महत्वपूर्ण है। जो 10वां क्लास के विद्यार्थी हैं, इसको संस्कृत अनुवाद करने नहीं आता है, संस्कृत समझने नहीं आता है, उसको बहुत जरूरी है पढ़ना। और ये मत समझिएगा ये कॉपी पर केवल पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई अच्छा नहीं है। ध्यान से देखिए, कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है कत्वा, ल्यप, तुमुन, कत, कतवतु, क्षत्री, शानच, तब्यत, अनियर, नूल, त्रिच, ल्यूट, नमूल, क्यप, यत, ये प्रत्यय सब आते हैं। और एक एक प्रत्यय का मैं अर्थ धातु के साथ उसका कैसे मेल होता है, उसका अर्थ कैसे होता है और उसका वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है, सब मैं बताऊंगा। कृपया मेरे वीडियो को जो है देखते रहिए, लिखते रहिए और तैयार कीजिए। आप लोगों का संस्कृत जो है बोनाफाइट हो जाएगा। अव्यय बनाने वाला, अब देखिए अव्यय वाला शब्द जो आपको होगा वो कत्वा में आएगा। ल्यप और तुमुन प्रत्यय ये अब अव्यय बनाने वाला जो है प्रत्यय है। उसके बाद है विशेषण या कृदंत बनाने वाला, आपको आएगा क्षत्री, शानच, तबियत और अनियर। और इस सब प्रत्यय का प्रयोग कैसे किया जाएगा वाक्य में सब समझाऊंगा। संज्ञा बनाने वाला नमूल, ल्यूट, त्रिच, कत, कतवतु, इस सब का जो है प्रयोग अब धीरे धीरे आप देखिए। जैसे कत्वा प्रत्यय का मैंने प्रयोग किया है, ये धातु है, ये प्रत्यय है, इससे मिलकर के जो शब्द बना है वो है और इसका अर्थ है। जैसे इसमें मैंने 10 जो है धातु के साथ में मैंने जोड़ करके बनाया है, इसको ध्यान से देखिएगा। पठ धातु में कत्वा प्रत्यय यदि हम जोड़ देते हैं तो ये बनता है पठित्वा। क्या बनता है जी? पठित्वा। इसका मतलब होता है पढ़कर। गम धातु में यदि कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो ये बन जाता है गत्वा, इसका मतलब होता है जाकर। खाद धातु में यदि हम कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो ये होता है खादित्वा, मतलब खाकर। लिख धातु में यदि हम कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो इसका बन जाता है लिखित्वा, अर्थात लिखकर। हस धातु में कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो ये बन जाता है हसित्वा, अर्थात हंसकर। पा धातु में कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो हो जाता है पित्वा, यानी पीकर। दा धातु में कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो हो जाता है दत्वा, यानी देकर। क्री धातु में कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो ये हो जाता है कृत्वा, यानी करके। श्रु धातु में कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो हो जाता है श्रुत्वा, यानी सुनकर। दृश्य धातु में कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो हो जाता है दृष्टवा, यानी देखकर। ठीक है जी, बहुत ही आसान है। यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, संस्कृत का नाम ही सुनकर के आप लोगों को बुखार लगता है ना जी, बुखार सब छुड़ा देंगे। बुखार देख आप पढ़ते रहिए ना, सबका बुखार छूट जाएगा और आप लोग पढ़ने लिखने में जो है तेज बन जाइएगा। और संस्कृत पढ़िएगा तभी संस्कार होगा। ध्यान से सुन लीजिए, बिना संस्कृत का आपको संस्कार नहीं होगा। अब संस्कृत में मैं आपको श्लोक भी पढ़ाऊंगा, श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा, तब देखिएगा आप लोगों में जो है संस्कार कैसे बढ़ता है। आइए अब महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहे हैं। इस प्रत्यय को जो है वाक्य में मैंने प्रयोग किया है। अब देखिए कैसे प्रयोग में लाया गया है। लड़का, वाक्य क्या है? लड़का पुस्तक पढ़कर विद्यालय जाता है। वाक्य है, आपको बनाना है कि लड़का पुस्तक पढ़कर विद्यालय जाता है।
इसका आप क्या कैसे बनाएंगे? बालकः पुस्तकं पठित्वा विद्यालयं गच्छति। यहां देख रहे हैं ये इसी का प्रयोग किया है, पठित्वा पढ़कर। पठ धातु में कत्वा प्रत्यय लगाए तो पठित्वा बन गया। बालकः पुस्तकं पठित्वा विद्यालयं गच्छति, यानी लड़का या बालक पुस्तक पढ़कर विद्यालय जाता है। राम भोजन खाकर पानी पीता है। इसका होगा रामः भोजनं खादित्वा जलं पीबति। खादित्वा यानी खाकर, यानी रामः भोजनं खादित्वा जलं पीबति। राम भोजन खाकर पानी पीता है। अगला है सीता गीत गाकर नाचती है। इसका होगा सीता गीतं गायित्वा नृत्यति। सीता गीतं गायित्वा, ये शब्द है गायित्वा, नृत्यं गायित्वा नृत्यति, यानी सीता जो है गीत गाकर नाचती है। वह गांव जाकर मित्र को देखता है। सह ग्रामं गत्वा मित्रं पश्यति। वह पत्र लिखकर पढ़ता है। सह पत्रं लिखित्वा पठति। राधा गाना सुनकर नाचती है। क्या होगा? राधा गानं श्रुत्वा नृत्यति। बहुत ही आसान है। मजदूर खेत में काम करके घर जाता है। श्रमिकः क्षेत्रे कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति। छात्र देखकर दौड़ता है। छात्रः दृष्ट्वा धावति। वह कविता गाकर पढ़ता है। वह कविता गाकर पढ़ता है। सह कवितां गायित्वा पठति। मैं झुककर प्रणाम करता हूं। अहम नत्वा प्रणमति। नम धातु में कत्वा प्रत्यय लग गया तो हो गया नत्वा। नत्वा कैसे हुआ? नम धातु में आप कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो हो जाता है नत्वा। क्या होता है? नत्वा मतलब झुककर। तो चलिए अब आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं जानता हूं कि आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं सही से, ना लिखते हैं। नहीं लिखते हैं तो लोगों का क्या लीजिएगा, अपने समझ में नहीं आएगा, संस्कृत भारी लगेगा दिन प्रतिदिन। इसको यदि पढ़ते रहिएगा तो हल्का हो जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट और लिख करके और उसको याद कीजिएगा। ना आप लोग पढ़ते हैं, ना आप लोग इनको देखते हैं। लाइक नहीं होता है तो मुझे तो पता लग जाता है कि आप लोग कोई नहीं पढ़ते हैं, केवल ऐसे करते हैं, देखते हैं। आप लोगों को केवल इधर उधर का वीडियो देख करके जो है देखने में मजा आता है। और सब मजा जो है सजा बन जाएगा नहीं पढ़िएगा तो। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।